क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक्स 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज के जानने से पहले फ्रांस के शासन व्यवस्था का कुछ जानने का प्रयास करेंगे। 1774 ईस्वी को फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वें के नाम से गद्दी पर बैठा। जिस समय ये गद्दी पर बैठा था उस समय फ्रांस का राजकोष खाली था। युद्धों के कारण वित्तीय व्यवस्था नष्ट हो गई थी और अमेरिका के युद्ध में फ्रांस ने मदद किया, जिससे भी धन की भारी कमी आई, खर्च हुआ और दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति खराब होती गई। राज दरबार के लोग फिजूली खर्च करते गए। इस तरह से आर्थिक स्थिति खराब थी। अब हम लोग देखेंगे कि लुई 16वें के शासन काल में 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट के रूप में। प्रथम वर्ग भी कहते हैं इसको। प्रथम वर्ग में पादरी। फ्रांसीसी समाज में पादरियों का महत्वपूर्ण स्थान था। जिस तरह से भारत में पुरोहितों का था। दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग आते थे। इनकी भी स्थिति बहुत अच्छी थी। ये पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों को फ्रांस में कोई कर देना नहीं पड़ता था। इन दोनों वर्गों को समाज में विशेष अधिकार मिला हुआ था। तीसरे वर्ग में बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर आते थे। सब फ्रांसीसी समाज में तीसरे वर्ग में बड़े व्यापारियों और बड़े किसानों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी। किसान कारीगर की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो ये देखा जाए कि फ्रांस के कुल आबादी में 10% का ही शासन चलता था। 90% आबादी की स्थिति अच्छी नहीं थी। 90% तीसरे वर्ग में आते थे। कुछ ये लोग कर देते थे। किसी प्रकार से इन वर्गों का कोई विशेष अधिकार नहीं था। छोटे किसान जो है, ये किसानों का अपने स्वामी का सेवा करना पड़ता था। चाहे सड़क बनाने हो या घर बनवाना हो, वह उनकी सेवा के रूप में करना पड़ता था।
तो देखा जाए ये तीनों वर्गों में पादरी और कुलीन वर्ग को पूरे समाज में समान रूप से देखा जाता था और ये दोनों वर्गों के द्वारा ये तीसरे वर्ग के लोगों का शोषण किया जाता था।